वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप पाकिस्तानी मशहूर फिल्म पंजाबी फिल्म मौला जट इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हटने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट, इस फिल्म की कहानी का आगाज मौला जट अपनी खानदानी दुश्मनी को बुलाकर अपने गाँव और इर्द गिर्द के गाँव में की अमन सलामती के लिए हर किस्म के लड़ाई झगड़े को खत्म करने का ऐलान करता है। मौला जट अपने गांव और आसपास के गांव का मुंसफ बनता है, सरपंच बनता है, जो कि लोगों के हर मामला के हवाले से इंसाफ करता है और वो अपनी तमाम पुरानी दुश्मनी को खत्म करके और अपने गांव और दूसरे गांव में वो अदल इंसाफ के जरिए अमन और सुकून जो है वो कायम करता है। इस फिल्म की कहानी का आगाज मक्खनत एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और वो लड़की गांव के हर दरवाजे को मदद के लिए खटखटाती है, लेकिन उस घर के लोग जब मक्खनत का नाम सुनने के बाद उसकी मदद करने को इनकार कर देते हैं। मक्खनत जो नूरी नत का भाई होता है, वो उसका नाम सुनने के बाद उसकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो लड़की मक्खनत से बचते हुए भागते हुए मौला जट के गाँव में आती है और वहाँ के लोगों से मदद मांगती है। यहाँ मौला की भाभी दानी उसकी मदद करती है। इसके लिए वो मौला को आवाज देती है। मौला जट वहाँ पे आता है और क्योंकि अब वो हर किस्म का लड़ाई झगड़ा छोड़ के किसी भी मामले को लड़ाई झगड़े के जरिए हल करने की बजाय बातचीत से हल करने की कोशिश करता है और यही तरीका वो माखे के साथ इस्तेमाल करता है और उसको नसीहत करता है वो इस लड़की के साथ जबरदस्ती ना करे बल्कि उससे शादी करे। लेकिन मक्खा मौले की कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। वो इसकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि मौला उसको उस लड़की से शादी करने के साथ साथ उसको अपनी बहन का रिश्ता उसके दोस्त मुद्दे से करने को कहता है, जिस पर वो उसको अपने खानदान के रोब और दबदबे के बारे में बताता है और उसकी ये बात मानने से इनकार कर देता है कि वो किसी भी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। मौला की बात ना मानने की सूरत में उसका दोस्त मुद्दा मक्खे को मारता है और उसके नाक पर एक निशान छोड़ देता है, जिस पर वो उसको कहते हैं उसकी नाक पर ये जो निशान है उसको हमेशा इस वाक़े की याद दिलाता रहेगा। और मौला उसको कहता है कि अगर वो उसके गंडासे से मरना नहीं चाहता है, जैसा उसने उससे कहा है वो वैसा ही करे। और इस लड़की की जिसके साथ वो जबरदस्ती करना चाह रहा था और उसको पूरे गांव में बेइज्जत किया, अब इसी लड़की से वो इज्जत से शादी करेगा और उसकी बहन की शादी इस लड़की के भाई से करेगा। लेकिन लड़की क्योंकि यतीम होती है, उसका कोई भाई नहीं होता, तो उसके बाद मुल्ला ये फैसला करता है कि उसकी बहन की शादी उसके दोस्त मुद्दे से होगी और वो चांद की 14वीं तारीख मुकर्रर करता है और उसे कहता है कि अगर उसने ऐसा ना किया जैसा उसने कहा है, वो उसको अपने गंडासे से मार देगा। कहानी में आगे मक्खा जब अपने घर पहुंचता है और वो मौला जट से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी बहन दारो जो कि उसकी बुज़दिली पर उससे नाराज होती है कि उसने इसके खानदान की इज्जत को डुबो दिया है और पूरे गांव और आसपास के गांव में उसके खानदान की रसवाई की वजह बना है। इस बात की बिना पर वो अपने भाई को मार देती है और मौला से बदला लेना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ मौला इस बात की पूरी कोशिश करता है कि जो फैसला उसने किया वो पूरा भी हो और उस लड़की के साथ इंसाफ हो जिसके साथ मक्खा जबरदस्ती करना चाहता था, उसका रेप करना चाहता था। कहानी में आगे नूरी नाथ जेल से बाहर आता है, लेकिन अपने जेलर से कहता है उसके मुकाबले का कोई भी दुश्मन बाकी नहीं रहा है, उसने सबको खत्म कर दिया। अब वो एक ऐसा नया दुश्मन चाहता है जिससे जीतकर अपने खानदान का जो रोब दबदबा, जो असर सूख अभी तक उसके और आसपास के गांव में है, वो उसको मजीद बढ़ाना चाहता है, जो कि इस दुश्मन को हरा कर वो ऐसा कर सकता है। दारो जब अपने भाई को खानदान की बदनामी की वजह बनने पर मार देती है, तब पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है। मौला जट को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो दारो की जमानत करवाता है, लेकिन दारो इस बात से बेखबर होती है कि ये वही इंसान है जिसने उसकी शादी तय की है और वो उसकी एहसानमंद होती है और वो उसको कहती है कि उसके जमानत देने की सूरत में जो एहसान उसने उस पर किया है वो इसके बदले में जब चाहे जो वो उससे कहेगा वो करेगी और वो उसको अपनी बहन बना लेता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर होती है, जबकि मौला जट उसके बारे में जानता होता है। जेलर उसको मलक खाकू के पास भेजता है, लेकिन मलक खाकू उसको मना करता है और उसको मौला जट का नाम नहीं बताता, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि आसपास के गांव में ऐसा असर और सुख रखता है कि हर कोई उससे डरता है। लेकिन मौला जट क्योंकि उसके साथ खानदानी दुश्मनी खत्म करके उसके साथ सुलह कर चुका होता है, लेकिन नूरी नत के बार बार पूछने पर भी वो उसको मौला जट का नाम नहीं बताता है, क्योंकि उसको लगता है कि मलक खाकू का दुश्मन है वही इंसान एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो मुकाबला जो कि सेम उसी के जैसे पावर, असर और सुख रखता है और अगर ऐसे ही किसी इंसान को अगर वो हरा कर उसको मार कर अपने असर और सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन वो इसको नहीं बताता है बल्कि उसको मना करता है कि वो उसका नाम जानने की कोशिश भी ना करे। इसके बाद नूरी नाथ
जब जेल से रहा होता है तो जेल से बाहर जाने से पहले जेलर से पूछता है कि वो उसे एक ऐसे इंसान का नाम बताए, उसको किसी ऐसे शख्स का नाम बताए जो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो, असर और सूख वाला हो, ताकि वो उसके साथ मुकाबला कर सके और उसको हराकर वो अपनी ताकत को साबित कर सके। जिस पर वो उसको मलक हक्कू अपने पुराने दुश्मन का नाम उसको नहीं बताता और वो इसलिए ऐसा करता है कि वो मुला जट की ताकत के बारे में जानता है और वो ये बात भी जानता है कि वो इसको कभी भी हरा नहीं सकेगा। इससे वो इसको नसीहत करता है कि वो उसके नाम के बारे में कभी जानने की कोशिश ना करे। इसके बाद वो अपने घर वापस आता है, जहाँ उसे दारो सारे वाक़े के बारे में बताती है कि कैसे मोला जट ने माके की शादी एक गरीब लड़की के साथ और उसकी शादी अपने गांव के किसी गरीब कमी के साथ उसके घर काम करने वाले के साथ रिश्ता तय कर दिया है। और दारो उससे ये कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देना चाहती है और वो उसको मोला जट से बदला लेने को कहती है। और उसको वो ये भी बताती है कि उसने अपने भाई को इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी वजह से उसके खानदान का जो असर और सूख उसके गांव और आसपास के गांव पर था, उसकी वजह से उनके खानदान का नाम खराब हुआ, जिसकी वजह से उसने उसको मार दिया। और वो उसको मोला जट को ढूंढने को कहती है और उसे बदला लेने को कहती है। नूरी मोला को ढूंढने जाता है, जहाँ वो मोला के गाँव में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसको मोला की जगह उसका दोस्त मुद्दा मिलता है। और जब मुद्दा नूरी को कहता है कि वो मोला जट नहीं, वो खुद था जिसने उसके भाई की नाक पर जख्म छोड़ा, जिसको सुनने के बाद नूरी उसको मारता है और उसकी टांग तोड़ देता है। मोला गाँव वापस आता है, जहाँ वो मुद्दे को जख्मी और उसकी टूटी हुई टांग को देखता है और ये देखने के बाद वो कसम खाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा और इसके बदले में वो नूरी की टांग तोड़ेगा। लेकिन मोला और नूरी के इस झगड़े के बारे में पता चलता है। पुलिस उनके इस झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, दोनों को एक दूसरे को मारने से रोकती है, लेकिन बाद में मोला और नूरी का एक दूसरे से आमना सामना होता है। नूरी कहने के बाद दारो का मंगेतर हक्कूनाथ, जिसको दारो मोला जट को मारने के लिए भेजती है, लेकिन जब उसके गांव पहुंचता है उसको मोला जट की बजाय उसका सामना गांव के लोगों से होता है। और हक्कूनाथ मोला जट को ये पैगाम देने के लिए वो अपने पैसे को बदले जो उसने दारो के लिए किया है, उसके गांव के कई लोगों को मार देता है और हक्कूनाथ पुलिस के आने पर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब मोला जट को इसके बारे में पता चलता है तो वो हक्कूनाथ को मार के उसकी लाश के साथ दारू के लिए शगुन की थाल भेजता है, जिस पर नूरीनाथ गुस्से में आ जाता है और वो उसे बदला लेना चाहता है। मोला जट और इन लोगों को वो शादी की तारीख याद दिलाने के लिए पैगाम भेजता है, जिस पर नूरीनाथ गुस्से में आ जाता है और वो मोला जट से बदला लेना चाहता है। लेकिन जब मोला जट मुद्दे की बारात लेकर नूरीनाथ के गांव जाता है तो वहाँ पर दोनों का आमना सामना होता है और इनकी आपस में लड़ाई होती है। और ऐसा उस वक्त होता है मोला क्योंकि मुद्दे की शादी नूरी की बहन दारो से तय कर चुका होता है और इसकी तारीख वो चांद की 14वीं रखता है। चांद की इस तारीख को वो उसके घर बारात लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों गांव के लोगों के दरमियान लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान मोला का पलड़ा भारी आता है और वो उस पर गालिब आता है और वो नूरी को मारने लगता है, जिस पर उसकी बहन दारो उसके सामने आ जाती है। और मोला क्योंकि दारो को अपनी बहन बना चुका होता है और दारो इसी बात का उसको याद दिलाती है और उसको वास्ता देती है कि अगर वो उसको अपनी बहन समझता है तो वो उसके भाई नूरी को छोड़ दे, जिस पर वो उसको छोड़ देता है। मोला जट उसको छोड़ देता है, लेकिन नूरीनाथ क्योंकि मोला जट से अपना बदला लेना चाहता है तो उसका बदला क्योंकि वो अल्फाज अपने कह चुका होता है कि वो मोला जट के अल्फाज होते हैं कि वो नूरी की टांग काटेगा, लेकिन नूरी को क्योंकि अपनी हार किसी भी सूरत में कबूल नहीं होती है तो यहाँ पर मोला को जीतते हुए देखकर वो खुद अपनी टांग को काट देता है, जिस पर वो कहता है कि मोला का बदला पूरा हो गया और इनकी आपस में दुश्मनी खत्म हो जाती है और दारो मुद्दे से शादी के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पे फिल्म जो है इख्तिताम पजीर हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि इस कहानी से क्या सबक सीखा जा सकता है, इसमें क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट या कोट्स जो है वो शेयर की गई हैं, या जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कैसे जो इसमें जाहिर किया गया। फर्स्ट फैक्ट जो इसमें शेयर किया गया, गरीब किसी ताकतवर और पैसे और असर और सूख वाले इंसान का मुकाबला नहीं करते हैं बल्कि उसे डरते हैं, जो कि इस कहानी में वाज़ेह तौर पर एक पॉइंट जो वो रेज किया गया कि यहाँ पे अमीर और गरीब का जो एक कंपैरिजन दिखाया गया। अमीर फैमिलीज में मोला जट और दूसरे गांव में नूरीनाथ का खानदान जो कि काफी ताकतवर, पैसे और असर और सुख वाले इंसान होते हैं और इनके गांव के लोग जो उनसे कभी मुकाबला नहीं करते बल्कि उससे डरते हैं और वो लोग जो भी करें उनको इस काम से भी नहीं रोकते हैं। जैसे कि फिल्म के स्टार्ट में नूरी खानदान का एक बेटा एक गरीब की लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, उसका रेप करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसको नहीं रोक पाता है। लेकिन मोला जट क्योंकि वो खुद भी एक असर और सूख वाला इंसान होता है, वो उसको इस चीज से रोकता है, बल्कि वो जो फैसला इस चीज के लिए करता है वो इस बात की भी यकीन दहानी दिलाता है कि जो बातें उसने की हैं,
जो इंसाफ उसने किया है वो अमली तौर पर होगा भी। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया ज़मीर को आवाज देने के लिए नया जुल्म, यानी इंसान के ज़मीर को जगाने के लिए जब तक कोई और जुल्म ना हो जाए तब तक शायद इंसान का ज़मीर जो है वो नहीं जागता है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते हैं, समझते हैं, या मजीद इसको अगर एलैबोरेट करना चाहें तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। ये जो मैंने इंटरप्रेट किया है आई होप बिल्कुल सही किया हो। अगर आपको लगता है कि इसको ज्यादा वाज़ेह तरीके से एलैबोरेट आप कर सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर वो चीज कोई पॉइंट या नुक्ता आप रेज करना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा कि आया इंसान के अंदर सोया वो जो ज़मीर है, इंसान के अंदर जो सोया वो ज़मीर है उसको आवाज देने के लिए, उसको जगाने के लिए क्या मजीद कोई नया जुल्म हो तो फिर ही क्या इंसान का ज़मीर जागेगा। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया है, बेटी जब दरवाजे पर आए उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजते हैं। खुदा ने हर दौर में हर फरौन के लिए एक मूसा को पैदा किया है। नेक्स्ट इफेक्ट इसमें शेयर किया गया है, जालिम को छीन कर खाना अच्छा लगता है, जालिम हक मारता है और पछताता भी नहीं है। यानी इसमें जो फैक्ट शेयर किया गया वो है जालिम को छीन कर खाने की आदत है या उसको छीन कर खाना अच्छा लगता है। जो नेक्स्ट मैंने ऐड किया बात कि ये ट्रू है, यानी जालिम वाकई हक मारता है, यानी एक जालिम इंसान जो है वो हक मारता है और पछताता भी नहीं है, जो कि एक बिटर रियलिटी है। यानी ऐसे लोगों को नाइंसाफी नहीं लगती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जबर और जुल्म को खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, हर सूरत हाल में जो सब्र करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है कि शेर के आने का वक्त हो तो गीदड़ छुप जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जुल्म करने वाले पर खुदा का खैर होता है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया, ये एक फिल्म क्योंकि पंजाबी में तो ज्यादातर ये अल्फाज हैं वो पंजाबी में थे, लेकिन वीडियो के लिए मैंने इनको उर्दू अल्फाज में जो है वो बयान किया है। जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, अत खुदा दा वैर हुंदा है, यानी जुल्म करने वाले पर खुदा का कहर होता है। आई होप मैंने इसको सही तरीके से इंटरप्रेट किया हो। अगर आपको लगता है कि पंजाबी के इन वर्ड्स के माने उर्दू में कुछ और बनते हैं तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर यही उर्दू में बनते हैं तब भी प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, भाई बहनों का मान होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, बाज़ औक़ात लड़कियों के लिए मुंह बोले भाई सगे भाइयों से बढ़कर उनके लिए वो काम करते हैं जो उनके सगे भाई भी नहीं करते हैं, जो कि आई थिंक फैक्ट है। ऐसे भी कुछ लोग हैं लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी में नहीं है, यानी ऐसे लोगों की तादाद जो है वो रेशो जो है वो बहुत कम है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि हर दूसरा इंसान जो है वो आपके सगे भाई से ज्यादा आपके लिए मददगार साबित होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होते हैं ऐसे लोग लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, जो कि बिटर रियलिटी है, फैक्ट है। आप इसके हवाले से क्या सोचते समझते हैं प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बुझी हुई आग को हवा देने से अपने सर पर खाक पड़ती है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, दुश्मनी की आग किसी पानी से नहीं बल्कि दुश्मन के लहू से बुझती है, जो कि एक बिटर रियलिटी है, फैक्ट है, और ये हमें आसपास नजर भी आता है। दुश्मनी की आग किसी पानी से नहीं बल्कि दुश्मन के लहू से बुझती है और जिसका सेक या तपश अगली 7 नस्लों तक आता है, जो कि मलिक हाकू के अल्फाज होते हैं जब नूरी नत उससे उसके दुश्मन के बारे में पूछने जाता है और वो उसको इसी नाम नहीं बताता क्योंकि वो अपनी दुश्मनी जो वो खत्म कर चुका होता है, और जो उसकी जिंदगी की सीख होती है वो इन अल्फाज के जरिए जो वो पंजाबी वर्ड्स में बोलता है जिनको मैंने उर्दू के अल्फाज में बयान किया है, और वो उसको भी मना करता है किसी से दुश्मनी लेने से। नेक्स्ट फैक्ट है, वैर नू आवाज ना मार जवाना तेनू कोई आवाज मारन वाला नहीं होएगा, जो कि उर्दू में अल्फाज ये बनते हैं कि दुश्मनी निभाने से जब वो इंसान की नस्ल खत्म हो जाती है, जो कि मलिक हाकू के अल्फाज होते हैं जब वो नूरी नाथ को समझा रहा होता है, लेकिन उसकी इन बातों के बावजूद वो नहीं समझता है और वो अपने लिए अपने जैसी ताकत और असर और सुख वाले इंसान से मुकाबला करना चाहता है। नेक्स्ट फैक्ट जो शेयर किया गया है, जंगल विच जानवरां दी पूछ ते पैर नहीं रखीदा, जंगल विच गिद्दड़ भी सुते हुंदे ने ते शेर भी, ये भी मलिक हाकू के अल्फाज होते हैं। यानी एक तरह से वो वार्निंग दे रहा होता है कि आपको अपने दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, यानी अपने दुश्मन को कभी अपने से कमतर मत समझिए, क्योंकि आपको नहीं पता जिसको आप दुश्मन बना रहे हैं वो कोई बुज़दिल है या फिर कोई बहादुर इंसान है, जिसको गीदड़ और शेर से जब वो पंजाबी कहावत में जब वो तशबीह दी गई है। आई होप इसको मैंने सही से इंटरप्रेट किया हो। अगर आप इसको मजीद अच्छे तरीके से एलैबोरेट करना चाहे तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आई थिंक पंजाबी वर्ड्स में भी काफी वाजिया जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया या ह्यूमन साइकी है, साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है वो काफी वाजिया है, यानी इसको पंजाबी में समझने वाले अफराद जो है वो काफी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि यहाँ पे क्या पॉइंट जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया कि सज्जन दे बूहे ते दुश्मन नू नहीं सज्जन नू भेजीदा है, यानी अगर कोई आपका दोस्त हो तो उसके दरवाजे पे आप किसी दोस्त को ही भेजते हैं ना कि किसी दुश्मन को, जो कि अगेन ये मलिक हाकू के अल्फाज होते हैं जो कि नूरी नत को वो कहता है और वो मौला जट को एक तरह से अपना दोस्त कहता है, तो जारी बात है वो उसको मना करता है कि मैं उसको तुम्हें एज ए दुश्मन उसके दरवाजे पे नहीं भेज सकता, यानी अगर तुम दोस्त होते तो मैं उसके दरवाजे तक
तुम्हें भेजता, यानी उसके घर का पता बताता। अगर वो दुश्मन के तौर पर आया है तो वो कभी भी उसके घर का पता उसको नहीं बताएगा, जो कि इसके पंजाबी वर्ड से भी जो है वो काफी वाजिया बात है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जालिम नु बुला के नहीं उहदे घर जाके मारीदा है, जो कि आई थिंक ये तो कोई बहादुर इंसान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी रियलिटी में ये चीजें जो है वो अगर ये कोर्ट्स भी हैं तो जाहिर बात है हमारी रियल लाइफ में ये सब कुछ उलट हो जाता है, हम किसी को भी कुछ नहीं कह पाते हैं। यानी इनफैक्ट आज के दौर में आप किसी को एक अल्फाज कहेंगे आपको सामने से 10 सुनने को मिलेंगे, चाहे वो जालिम हो या जालिम ना भी हो। या ये कह लीजिए कि आजकल ऐसा दौर है कि अपने काम से काम रखा जाए। आई गेस आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी जिनको करना होता है वो कर गुजरते हैं, बोलते नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, इंसानियत इंतकाम नहीं इंसाफ चाहती है, जो कि मौला जट के फिल्म के एंडिंग पर अल्फाज होते हैं, जो कि वो खुद भी इंसाफ पसंद होता है। अपनी तमाम तर दुश्मनी छोड़कर वो गंडासे को भी दफन कर चुका होता है और अपने गांव और आसपास के गांव में हमेशा अमन और शांति चाहता है। लेकिन अचानक से इस वाकये की वजह से इनके दरमियान दोबारा से दुश्मनी पैदा हो जाती है और मौला जट अपना दफन किया हुआ गंडासा जो है वो दोबारा से निकाल लेता है, जो कि वो कसम खा चुका होता है कि वो कभी इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इस वाकये की वजह से जब मौला जट रिश्ता तय कर देता है, लेकिन दारो क्योंकि अपने से कमतर और गरीब इंसान से शादी नहीं करना चाहती और इस वाकये की वजह से उसके खानदान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ऐसा वो समझती है, जिसकी बिना पर वो मौला जट से बदला लेना चाहती है। लेकिन बदले में वो उसको अपनी बहन बनाता है और बहन बनाने का हक उसको इस तरह देता है कि उसके कहने पर उसके भाई को जान से नहीं मारता, उसको छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आज की वीडियो के जरिए आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।